आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है, लेकिन किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन दिखाते हैं, हमने कौन कौन से रूल्स को जहन में रखना है। इस वीडियो में हम कनकेव मिरर के लिए डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेक्स मिरर के लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कनकेव मिरर के लिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहला रूल आपके सामने कनकेव मिरर को मैंने दिखाया है। ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर हम कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करवाएं मिरर के ऊपर, मान लीजिए ये रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी और इंसिडेंट की किसके ऊपर? मिरर के ऊपर, है ना, ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पहला रूल कहता है कि जब हम एक रे को इंसिडेंट करवाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। ये आपका पहला रूल कहता है। पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास हुई? फोकस से पास हुई। याद रखना, लेकिन आपने स्केल का इस्तेमाल करना है, स्केल के साथ रीडिंग लेनी है। फोकस और पोल के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी इक्वल डिस्टेंस रखना है। दोनों के बीच का बराबर डिस्टेंस होना चाहिए और स्केल लेना ही लेना है। तो ये था पहला रूल। तो चलिए दूसरा रूल जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि जब हम कोई रे फोकस से पास करवाएं, ये फोकस से पास हुई और मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, तो ये जब फोकस से पास होगी तो फिर इंसिडेंट होने के बाद मिरर के ऊपर ये रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? रिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस के। याद रखना, जब हम रे को फोकस से पास करवाएंगे, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपका दूसरा रूल कहता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि अगर हम कोई भी रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएं, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आई थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। मतलब जहाँ से आई थी वहीं उसी रास्ते वापस जाएगी। मतलब जिस रास्ते आई उस रास्ते ही गई। और इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो भी ज़ीरो होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी ज़ीरो के बराबर होता है। क्यों यार? जिस रास्ते आई उसी रास्ते गई, न एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा न एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों के दोनों ज़ीरो होंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं चौथा रूल समझने की। चौथा रूल ये कहता है कि अगर हम कोई भी रे हम पोल पे इंसिडेंट करवाएं, ये मैंने इस तरीके से रे पास करवाई और पोल के ऊपर इंसिडेंट करवाई, लेकिन याद रखना स्केल लेना, बार बार बोल रहा हूँ स्केल लेना आप। तो ये अगर पोल पे हमने इंसिडेंट करवाई तो मान लीजिए, तो हमने बोला था जब हम पोल के ऊपर रे को इंसिडेंट करवाते हैं हम नॉर्मल एक ड्रा करते हैं। तो वो नॉर्मल कहाँ से हम पास करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वो नॉर्मल मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस थी पहले, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ही ऊपर मैंने नॉर्मल ड्रा किया, क्योंकि रूल कहता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रा करना होता है। तो मान लीजिए ये एंगल आया थीटा, और रूल ये कहता है कि अगर कोई रे हम पोल के ऊपर इंसिडेंट करवाएं तो वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। और मान लीजिए ये एंगल भी हमारे पास थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये चार रूल थे कनकेव मिरर के लिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। थैंक यू।